और अब बात स्कूल बसों की, क्योंकि विश्व रूपम जैसे विवाद हों या दूसरे कानूनों के विवाद हों, वोटरों के विवाद हों, उस विवाद से कभी हमारे नेताओं को और हमारे प्रशासन को वक्त मिलता तो ये भी देखते कि स्कूल बस में स्कूल जाते वक्त किसी बच्चे की मौत ना हो। दिल्ली के धौलाकुआं में मैक्सी कैब के हादसे में एक मासूम की जान चली गई और इस तरह की हजारों कैब, छोटी बसें, कुछ भी नाम दे दीजिए उन्हें, वो नियमों को धत्ता बताते हुए पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की नाक के नीचे चल रही है। दिल्ली में अगर किसी मैक्सी कैब के ऊपर बैग रखे हों तो इतना तय मानिए कि बच्चे लगेज स्टाइल में ठूसे बैठे होंगे। अपने बैठने के लिए जदोजहद करते स्कूली बच्चे आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी रिक्शे पर, कहीं किसी ऑटो में। लेकिन जब धौलाकुआं में ऐसे ही एक मैक्सी कैब हादसे में एक मासूम मारा गया तो ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने की रफ्तार भी बढ़ गई। पर इतने से भी हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं। ये जो सरकारी स्कूल है, इनकी अपनी कोई बसें नहीं चलती हैं, इनकी कोई अपनी गाड़ी नहीं है। वो इस तरीके की वैन्स में, आरटीवी बसों में और इस तरह से जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं उसमें इनके सारे बच्चे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके की वैन में ये बच्चे जो है वो दूर दूर से स्कूल तक आते हैं। और इसकी फीस भी क्या होती है कि अगर लोनी से पूर्वी दिल्ली अगर आ रहे हैं तो 1000 रुपये पर मंथ का इनका जो खर्चा है वो पड़ता है। और ये चूंकि सस्ता ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है तो इसके वजह से जो पेरेंट्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। ट्रैफिक पुलिस, पेरेंट्स या फिर स्कूल कैब ड्राइवर सुधरने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी दलीलें हैं जिनके बीच पिस रहे हैं हर तरफ से बेचारे स्कूली बच्चे। फर्स्ट एड वो क्या होता है भाई साहब? फर्स्ट एड नहीं मालूम है ड्राइवर साहब को, लेकिन थोड़ा नाराज दिख रहे हैं। कैमरा देख लिया तो थोड़ा नाराज हो गए ड्राइवर साहब कि आखिर ये क्या शूट हो रहा है, कहीं उनका चालान न कट जाए। इन मैक्सी कैब के पास लीगल के नाम पर सिर्फ परमिट है, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में। हालांकि सड़कों को कई ऐसी वैन्स भी रौंद रही हैं जिनके पास तो परमिट भी नहीं है। प्राइवेट नंबर है, इस पर आप ये सारे मतलब स्कूल खराब होगी, मिस्त्री की दुकान पे खड़ी है। नहीं तो आप इतने बच्चे अलाउ है आपको बैठालना? लेकिन फिर भी आप काफी दूर से आ रहे हो ना? आप देख के आए हो? हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप काफी दूर से आ रहे हैं। हमारी गाड़ी हटने की तो हट जाएगी, साफ सीधी बात है। ये तो भगवान रोज चल रही है, जब तक गाड़ी चल रही है। मेन जो है प्राइवेट गाड़ी का परमिट है और आप इसे जो है वो बच्चों को ले जा रहे हो, ये ठीक है? और ऐसी वैन्स मीडिया या फिर कैमरे को देखते ही रॉकेट की तरह भाग खड़ी होती हैं। ऐसा लगता है कि घर वाले अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि भगवान का भरोसा है। नहीं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या फिर ट्रैफिक पुलिस, इनकी मिलीभगत कब क्या गुल खिला दे कौन जानता है। प्रिंसिपल की जानकारी में तो होता ही है ये सब, ऐसी बात स्कूलों की जानकारी नहीं, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी है। पेरेंट्स की है, मेन बात तो पेरेंट्स की है। हाँ। पेरेंट्स अगर ध्यान दे, बच्चे टाइम से जाएं, टाइम से आएँ और सुविधाजनक थोड़ा कंफर्टेबली आएँ। और ऊपर बैग वगैरह रखे हो, पूरा लोड कर लेते हैं 16 बच्चे, 18 बच्चे। और अब नहीं समझते पेरेंट्स, क्या बात, क्या करें? नहीं, तो सस्ता पड़ता है क्या? सस्ता पड़ता है, सस्ता तो पड़ता ही है सर। अब 8 सीटर की सीट है, उसमें आप 16 सीटर बैठा रहे हो, सस्ता पड़ता है। तो पेरेंट्स के लिए भी सस्ता है और उनके लिए भी पैसा कमाने के लिए। दिल्ली में करीब 18 लाख स्कूली बच्चे हैं। डिमांड सप्लाई का समीकरण इतना बिगड़ चुका है कि बच्चों को बच्चे की तरह स्कूल नहीं ले जाया जा सकता, लिहाजा सामान की तरह ठूंसे जाना मजबूरी है। लेकिन इस मुश्किल का हल किसी जादू की छड़ी से मुमकिन नहीं, जब तक स्कूल, माँ बाप, बस मालिक और पुलिस सारे मिल बैठकर कोई स्थायी रास्ता नहीं तलाशते। मासूमों की जान से खिलवाड़ का खतरनाक खेल चलता रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन रमेश त्रिपाठी, कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.